सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज वाले। विद्यार्थियों, हम कबीरदास के पदों के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि कबीरदास के दो दोहों के विषय में हमने विस्तार रूप से चर्चा की थी और उनके विषय में हमने पढ़ा था। तो हम कबीरदास के जो उलट बासियों से युक्त दोहों के विषय में पढ़ रहे थे। तो तीसरा दोहा है वह हमारे सामने इस रूप में दिखाई पड़ता है। चरसा जिनी जरे कातोगी हरजी का सूत, नणंद के भैया की सौ जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, एक अचंबा देखा बिटिया जायो बाप, बाबल मेरा ब्याह करी बर मुअत्यम ले चाही, जब लगी बर पावे नाही तब लग तू ही ब्याही, सुबुद्धि के घर लुबधी आयो आन बहू के भाई, चूल्हे अग्नि बताई करी फलसो दियो ठटाई, सब जग ही मरी जायो एक बढ़िया जिनी मरे, सब रानिन को साथ चरसा को घरे, कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता जो या पद ही विचारे, पहले परचे गुरु मिले तो पीछे सदगुरु तारे। यानी कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं इस पद के माध्यम से कि जो आत्मा है वह एक परब्रह्म परमात्मा में किस प्रकार से विलीन होती है, या एक जो साधक है वह साधना के माध्यम से उस परब्रह्म परमात्मा को किस रूप में प्राप्त करता है। तो इसी भावना को उन्होंने इस पद के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। यह जो पद है वह कबीरदास द्वारा रचित बीजक नामक जो ग्रंथ हैं, उस बीजक ग्रंथ के अंतर्गत जो शब्द है उन शब्दों में से इसको ग्रहण किया गया है। इसके अंतर्गत जो साधना पथ पर चलने के लिए कबीर जीवात्मा को पूर्ण रूप से प्रेरित करते हैं कि हे जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा जो होती है वह माया मोह मृग तृष्णा विभिन्न प्रकार के भावों के अंतर्गत निरंतर लिप्त रहती हैं। तो उसी जीवात्मा को वे प्रेरित करते हैं और जीवात्मा को एक सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर प्रियतम परमात्मा को संबोधित करते हुए और एक जीवात्मा अपने उस परब्रह्म परमात्मा से क्या कहती हैं उसका उन्होंने यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि चरसा जिनी जरे। चरसा का मतलब होता है चरखा जो कि हम सूत काटते हैं, तो उस सूत काटने वाले को क्या कहा जाता है? चरखा। ठीक है ना। तो उसी चरखे को संबोधित करते हुए, यानी कि उस आत्मा रूपी या उस जीवात्मा रूपी चरखे को संबोधित करते हुए कहा है चरखा जिनी झरे, कि चरखा बहुत ही महीन रूप से, जिनी यानी कि जिस प्रकार से निरंतर जो जीवात्मा रूपी जो चरखा है वह क्या है? निरंतर चलता रहता है। ठीक है ना। तो क्या कहा है, किससे काटने की बात बताइए? कातोगी हरजी का सूत, नणंद के भैया की सौ। तो यहाँ एक जीवात्मा कह रही है, कहती हैं कि मुझे मेरे ननंद के भाई की सौगन, यानी कि ननंद का भाई कौन होगा? उसका प्रियतम। और उसका प्रियतम यहाँ पर ननंद का भाई जो बताया गया है वह कौन है? पूर्ण रूप से परब्रह्म परमात्मा। तो उसी की सौगंध खा करके, जिसे कि वह अपने जीवात्मा एक पति के रूप में उसे स्वीकार करती है, तो वह कहती हैं ननंद के भैया की सौ, कि मुझे मेरे ननंद के भाई की सौगंध। कातोगी हरजी का सूत, कि मैं जो है वह सूत काटूंगी। किसका? कीमती। हरजी का मतलब होता है कीमती, कि मैं उस परब्रह्म परमात्मा रूपी कीमती सूत को निरंतर काटूंगी। जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, कि मैं जो है वह चाहे इस प्रकार से सूत काटने से, चाहे मैं जल ही क्यों नहीं जाऊं, चाहे मैं क्या है मतलब मेरी उत्पत्ति, जिस कारण से मेरा इस धरती पर जन्म हुआ है और जन्म होने के कारण से उपजी यानी उत्पत्ति हुई है, और वह उत्पत्ति ही जल क्यों नहीं जाए। आई नगर में आप, कि मैं जो है मेरे अंतर्मन में जो माया रूपी जो भावना है वह जल ही क्यों न जाए, परंतु मैं इस शरीर रूपी चरखे को पूर्ण रूप से क्या है वह बनाए रखूंगी। आई नगर में आप, क्योंकि मेरे नगर में यानी मेरे अंतर्मन में आपका निवास स्थान हो गया है। अब आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? एक अचंबा देखा बिटिया जायो बाप। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने एक बहुत ही बड़े आश्चर्य
जनक स्थिति को देखा है। और क्या देखा है कि बिटिया जायो बाप, के माया रूपी बिटिया ने क्या है, ज्ञान रूपी पिता का जन्म दिया है। बिटिया जायो बाप, कि माया रूपी जो पिता है उसने ज्ञान रूपी पिता को जन्म दिया है। बाबल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले चाहे, के हे पिता, मेरा जो विवाह है वह क्या है, किसी श्रेष्ठ के माया रूपी जो बिटिया है वह ज्ञान रूपी पिता से ये कहती है कि परमात्मा रूपी पति के प्रति प्रेम जगाकर मेरा विवाह करना। बाबल मेरा ब्याह, बाबल यानी पिता, कि हे पिता, मेरा जो विवाह है वह उससे करना, किससे, उस परब्रह्म परमात्मा से, कि उस परब्रह्म परमात्मा के प्रति मेरा प्रेम भाव जगा करके फिर मेरे लिए उसी उत्तम का मतलब होता है उत्तम वर से मेरा विवाह करना। जब लगी बर पावे नाही तब लग तू ही ब्याही, और जब तक मुझे उस ज्ञान रूप, मतलब वह जीवात्मा कहती है कि उस प्रियतम की या उस श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा की जब तक मुझे प्राप्ति नहीं हो जाए तब लग तू ही ब्याही, तब तक तू ही मुझसे विवाह कर ले। किसे कहा है, पिता रूपी ज्ञान से कहा है कि हे पिता रूपी ज्ञान, तू ही मुझसे क्या कर ले, विवाह कर ले। सुबधि के धरी लुबधि आयो, के ज्ञानवृत्ति के घर ईश्वरीय प्रेम इस प्रकार से आया है। आन बहू के भाई, कि जैसे मानो क्या है, जैसे कोई बहू का भाई आया हो, उसी प्रकार से क्या है, ज्ञानवृत्ति के घर पर ईश्वरीय प्रेम इस प्रकार से आ गया है। चूल्हे अग्नि बताई करी फल सो दियो उठाई, कि ज्ञान रूपी बहन ने चूल्हे को आग लगाकर और उन विषय वासनाओं को जलाकर अनेक प्रकार से नष्ट कर दिया है। तो इसलिए कहा चूल्हे अग्नि बताई करी, कि उस ज्ञान रूपी बहन ने क्या किया है, चूल्हे में आग लगाकर और सारी विषय वासनाओं को पूर्ण रूप से जला दिया। फल सो दियो उठाई, और कटीले जो दरवाजे हैं उन दरवाजों को खोल दिया है। फलसो यानी फलसो का मतलब होता है जो कटीले जो द्वार हैं उन सारे कटीले द्वारों को खोल दिया है। सब जग माही जग ही मरी जायो, कि चाहे मैं सारे संसार में मर ही क्यों न जाए, एक बढ़िया जिनी मरे, कि ईश्वरीय रूपी बढ़ई ने मुझे मार दिया है। क्योंकि मैं तो ये मानना चाहूँगा सब जगह मर जाइयो, सब जगह के चाहे इस संसार में सभी प्रकार से मतलब सभी लोग क्यों नहीं मर जाए, लेकिन मैं जो है बढ़िया जिनी मरे, कि बढ़िया का मतलब होता है जो कि मतलब लकड़ी का काम करने वाला। तो यहाँ पर लकड़ी का काम करने वाला जो शब्द बताया गया है वह ईश्वरीय रूपी बढ़ई को कहा है कि ईश्वरीय रूपी बढ़ई न मरे, बाकी भले यह सारा संसार क्यों नहीं मर जाए। तो इसलिए कहा है सब रांडीन को साथ चरसा को धारे, के सभी प्रकार के अज्ञानी जीवात्माओं के साथ न दे करके मैं तो ज्ञान रूपी सूत के चरखे को ही काटूंगी। तो इसलिए कहा सब रांडीन को साथ चरसा को धारे, कि मैं सभी प्रकार के जो अज्ञानी, रांडीन किसे कहा है यहाँ पर, अज्ञानी जीवात्माओं को, क्या अज्ञानी जीवात्माओं का साथ नहीं करके मैं तो केवल किसका साथ करूंगी, चरसा को धारे, चरसा यानी ज्ञान रूपी चरखे को ही मैं धारण करूंगी। कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता जो या पद ही विचारे, कबीरदास जी कहते हैं कि वही पंडित और महान ज्ञाता व्यक्ति होगा जो इस ऐसे पद के बारे में विचार करे, यानी इस पद को समझ ले। फिर कहा है पहले परचे गुरु मिली तो पीछे सतगुरु तारे, और फिर कहा है कि पहले गुरु को जिज्ञासु की योग्यता का परिचय मिलता है। पहले तो किसको परिचय, पहले तो गुरु को क्या है, कोई जिज्ञासु व्यक्ति होता है जिसे कि ज्ञान की जानकारी चाहिए, तो उसकी योग्यता का पहले तो ज्ञान मिलता है, और पीछे सतगुरु तारे, और बाद में वही सच्चा गुरु उसे इस संसार रूपी सागर से पार लगा सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जीवात्मा पूर्ण रूप से यह संबोधित करती है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और ज्ञान की प्राप्ति होने पर अनेक प्रकार की जो विषय वासनाएं हैं उन सभी को मैं पूर्ण रूप से नष्ट कर दूं, और मेरा जो विवाह है वह उस परब्रह्म परमात्मा से हो जो कि मुझे एक श्रेष्ठ स्थान पर ले जा सके, और मेरा अंततः मिलन जो है वह उस परब्रह्म परमात्मा में हो सके।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पद के अंतर्गत इन्होंने पूर्ण रूप से एक उलटबासियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि एक जो जीवात्मा है वह उस परब्रह्म परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त करना चाहती है और कैसे वह प्राप्त करती हैं। हम यहाँ पर देखते हैं अगर विशेष के आधार पर तो हमें प्रतीकात्मकता दिखाई देती हैं, उसके साथ साथ साधनात्मक रहस्यवादी भावना भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर कहीं अनुप्रास अलंकार हैं, रूपक अलंकार हैं, अतिशयोक्ति की भी बात बताई गई है। उसके साथ साथ व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रस की जो प्रधानता है वह पूर्ण रूप से एक शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज कबीरदास के इस पद के माध्यम से पूर्ण रूप से जो एक जीवात्मा होती है उस जीवात्मा का उस परब्रह्म परमात्मा से कैसे मिलन होता है उसका हमने यहाँ पर विस्तृत रूप से चित्रण किया है। धन्यवाद विद्यार्थी।